वेलकम टू स्टडी विद गानिया। आज की वीडियो में हम हिमालय की दूसरी पर्वत श्रेणी यानी कि बृहद हिमालय, जिसे हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे तथा इसके साथ तीसरी श्रेणी मध्य या लघु हिमालय एवं चौथी श्रेणी शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं। सेकंड जो हमारी हिमालय की पर्वत श्रेणी है वो है बृहद हिमालय, जिसे हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं तथा हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो ओलिगोशिन युग में हुई थी। हमने देखा पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, तो क्रिटेशियस टर्शरी काल में हुई थी, और बृहद हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है? तो ओलिगोशिन युग में। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। आइए देखते हैं। ये लाइनिंग है, ये हमारा है बृहद हिमालय, और इसके ऊपर की जो श्रेणी है इसकी ऊपर की जो श्रेणी है ये पूरी श्रेणी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने 3 पर्वत श्रेणियाँ देखी थी, काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर। तो जहाँ पे ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय एक दूसरे से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? सचर जोन। आगे देखते हैं। फिर आता है आपका कि ट्रांस हिमालय सभी श्रेणियों में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यानी कि हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां हमने देखा, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। तो जो हमारा बृहद हिमालय है यह इन चारों श्रेणियों में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। तथा इसका विस्तार देख लेते हैं। तो यह पश्चिम में नंगा पर्वत कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। नंगा पर्वत से पूर्व में कहाँ तक है? तो नामचा बरवा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत पठार के ऊपर, यानी तिब्बत पठार के अंतर्गत आता है। यह देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये कुछ दिख रहा होगा डॉट, इस जगह पे ये हो गया आपका नंगा पर्वत, और यहाँ से ये बृहद हिमालय की अवस्थिति पूर्व में, यहाँ नामचा बरवा, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, और ये आपका हो गया तिब्बत का क्षेत्र। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। विश्व की 10 सबसे बड़ी चोटियाँ इसी हिमालय यानी बृहद हिमालय के अंतर्गत ही विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, जिनमें से प्रमुख है एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, मकालू जो कि नेपाल में है, धौलागिरी जो ये भी नेपाल में है, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में। हम देख रहे हैं कि एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी तथा अन्नपूर्णा, ये चारों जो पर्वत चोटियाँ हैं ये नेपाल में है, एक्सेप्ट कंचनजंगा। ये कहाँ है हमारा? तो सिक्किम में है। इसकी अवस्थिति भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका एवरेस्ट, यहाँ पे हो गया मकालू और धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारे नेपाल के अंतर्गत आते हैं, और जो कंचनजंगा है ये हमारा सिक्किम के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं एवरेस्ट। अब हम आते हैं एवरेस्ट पे। एवरेस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो पहले हम एवरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एवरेस्ट जो कि बृहद हिमालय के अंतर्गत है, यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.58 मीटर। तथा यह नवीन वलित पर्वत का एक उदाहरण है। वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन, कुछ इस प्रकार। उसके बाद है भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रृंखला पर स्थित K2 है। हमने देखा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रृंखला थी, काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी। तो जो काराकोरम श्रेणी है जो कि भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, उसके अंतर्गत K2 पर्वत जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये आती है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हमारा जो एवरेस्ट है वो नेपाल के अंतर्गत आता है, यानी कि ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, बट भारत की नहीं, पर्वत चोटी है, सॉरी। लेकिन जो भारत के अंतर्गत जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन है? तो K2। तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर, और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। हम K2 की अवस्थिति भी देख लेते हैं। तो आपका ये काराकोरम रेंज है, तो यहाँ इस जगह पे आपका K2 पर्वत है, और एवरेस्ट आप देख रहे हैं, एवरेस्ट कहाँ है? यहाँ पे नेपाल में। आगे देखते हैं। हिमालय की पूर्व से पश्चिम दिशा में पर्वत चोटियों के क्रम। हम यहाँ पूर्व से पश्चिम में देख रहे हैं कि
कुछ इस प्रकार हिमालय है। तो ये इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर हो गया आपका वेस्ट। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि हमारी पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपका नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के समीप है, यानी तिब्बत के अंतर्गत आता है। उसके बाद कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी तथा अन्नपूर्णा, ये सारे नेपाल के अंतर्गत आते हैं। देख लेते इसकी अवस्थिति भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए नामचा बरवा है, नामचा बरवा यहाँ पे है तिब्बत पठार के अंतर्गत। फिर आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो नेपाल के अंतर्गत। ये याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि किस क्रम में हिमालय की पर्वत चोटियाँ, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये सवाल भी आते हैं कि चोटियों को क्रमों की दिशा में बताएं कि सबसे पहले कौन सी चोटियाँ, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं। अब है उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं वो है कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ और बद्रीनाथ। यहाँ वृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित है। उत्तराखंड के अंतर्गत वृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित है, एक है गंगोत्री और दूसरा है यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है और यमुनोत्री से यमुना का उद्गम होता है। फिर ये आपका वृहद हिमालय ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी कब हुई थी, तो मध्य मायोसीन युग में। हमने देखा ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई क्रिटेशियस टर्शियरी काल में, बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई ओलिगोसीन युग में, और लघु हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, तो मध्य मायोसीन युग में। इस मैप पे भी हम आएंगे, अभी पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियाँ आती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है तो काफ़ी सारी श्रेणियाँ, बट जो महत्वपूर्ण है वो कौन कौन है, तो पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, महाभारत नेपाल में है, और नागटिप्पा ये भी नेपाल में है, मसूरी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। इसकी अवस्थिति भी देख लेते हैं। देखिए आपका इस जगह पे ये आपका पीर पंजाल है जिसके ऊपर बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा स्थित है, और इसी के अंतर्गत जवाहर सुरंग भी आता है। फिर ये आपका धौलाधर है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका मसूरी हो गया, और ये नागटिप्पा और ये महाभारत श्रेणी। ठीक है, ये आपका एक चीज़ देख लेते हैं, ये वृहद हिमालय है और ये जो आपका है ये हो गया शिवालिक हिमालय, और इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे ही हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय। फिर आते हैं लघु हिमालय की जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है वो कौन है, पीर पंजाल, जिसके उत्तर में श्रीनगर है और दक्षिण में जम्मू है। इसी श्रेणी पर बनिहाल दर्रा स्थित है जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। देख लेते हैं सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन है, ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है ये पीर पंजाल श्रेणी, और इसके ऊपर जो ये दिख रहा है ये आपका बनिहाल दर्रा है जो इधर जम्मू है और इधर श्रीनगर है, तो ये जम्मू तथा श्रीनगर को जोड़ती है, और इसी के अंतर्गत हमारा जवाहर सुरंग भी आता है। ठीक है, फिर आते हैं डल झील। डल झील हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, ये जम्मू कश्मीर का काफ़ी फेमस झील है। इसे पीर पंजाल व वृहद हिमालय के मध्य ही स्थित है। हमने देखा पीर पंजाल यहाँ पे है और वृहद हिमालय इस साइड पे आता है, तो इसके मध्य स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी, अब आता है धौलाधर पर्वत श्रेणी। इसे हम हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमाचल हिमालय के नाम से हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि यह पर्वत श्रेणी पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है तथा हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, यह इसी श्रेणी पर स्थित है। धौलाधर देख लेते हैं कहाँ पे है, देखिए ये आपका श्रेणी हो गया, यहाँ पे धौलाधर पर्वत श्रेणी ये वाला है। लघु हिमालय वर्ष भर हिम आच्छादित नहीं होते। जहाँ हमने देखा अभी कि वृहद हिमालय वर्ष भर हिम आच्छादित यानी बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, लेकिन लघु हिमालय वर्ष भर बर्फ़ से ढके हुए नहीं होते क्योंकि यहाँ की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण जलवायु के कारण यहाँ मुलायम घास के मैदान होते हैं जिन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में हम इसे इन घास मैदानों को मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में हम बुग्याल व कयाल के नाम से जानते हैं। वृहद हिमालय के बीच, लघु हिमालय तथा वृहद हिमालय के बीच कुछ सपाट घाटियां हैं तथा उनके कुछ स्थानीय नाम हैं।
स्थानीय नाम कहाँ है, तो अलग अलग राज्यों में इन सपाट घाटियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कुल्लू कांगड़ा घाटी कहाँ अवस्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे भी हम मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए आपका गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये क्या है, तो मुलायम घास के मैदान हैं जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर घाटी यहाँ है। फिर हिमाचल में शिमला, मनाली, डलहौजी। फिर यहाँ पे देखिए कुल्लू कांगड़ा घाटी है, यहाँ पे काठमांडू घाटी है। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं शिवालिक हिमालय पे, जो कि हमारे सबसे अंतिम हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी है। इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो प्लायोसीन युग में हुई। हिमाचल या हिमालय की सबसे नवीन यानी सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, बाह्य हिमालय के नाम से। हम एक पिछले हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ये अर्धगोलाकार है, ठीक है। जैसे कि ये अर्धगोलाकार है तो इस वाले क्षेत्र को हम आंतरिक बोलेंगे और सबसे आगे वाले क्षेत्र को हम बाह्य बोलेंगे। तो हमारा हिमालय भी तो कुछ इसी अर्धगोलाकार स्थिति में है, इस प्रकार है 1 2 3 4। तो ये हमारा हो गया ट्रांस हिमालय, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय। और आंतरिक हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम क्या बोलेंगे, आंतरिक हिमालय, क्योंकि ये केंद्र की ओर है। एक प्रकार से ये अर्धगोला है तो ये केंद्र की ओर है। और जो सबसे नीचे में है इसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य हिमालय, ठीक है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक ही है। पूर्व में यह शिवालिक और लघु हिमालय बिल्कुल संबद्ध हो गई है। कोसी नदी जो है वो नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश कर फिर गंगा में मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं कि शिवालिक हिमालय की, देखिए ये इस प्रकार से आकर कुछ यहाँ पे इस तरह मिल गई है शिवालिक हिमालय से। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरी हुई है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। यह पश्चिम से पूर्व में इसकी स्थिति है डफला, मेरी, अबोर, मिसमी। देख लेते हैं इसे मैप पे। देखिए ये यहाँ से आया शिवालिक हिमालय, तो यहाँ पे जो है ये 4 स्थान देख रहे होंगे, 1 2 3 4। तो ये पश्चिम में सबसे पहले है डफला, फिर है मीरी, फिर अबोर और फिर मिसमी। ये चारों जो क्षेत्र हैं ये किसके अंतर्गत हैं, तो शिवालिक हिमालय के, जो कि कहाँ अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं। फिर है हिमालय पश्चिम से पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ। हमने देखा था कि हमारी हिमालय की पहली वीडियो में हमने देखा था कि हिमालय इस तरह से है, तो ये पश्चिम में दक्षिणावर्ती मोड़ है और पूर्व में भी ये दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है। तो पश्चिम में जो दक्षिणावर्ती मोड़ है, एक जाता है आपका अफगानिस्तान जहाँ इसे हिंदू कुश पर्वत कहते हैं, और एक जाता है पाकिस्तान जहाँ इसे सुलेमान पर्वत कहते हैं। तो जो पश्चिमी छोर है कहाँ से मुड़ता है, तो सिंधु गॉर्ज। यहाँ पे एक सिंधु गार्ज किसे कहते हैं, तो जो खड़ी ढालों वाली घाटी होती है कुछ इस प्रकार, यहाँ पे इस प्रकार की जो घाटियाँ होती हैं इसे हम क्या बोलते हैं, गार्ज। इसे हम आई आकार की घाटी भी कहते हैं या फिर इसे कैनियन भी कहते हैं। और पूर्व में दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र गार्ज के पास, तो पूर्व में हिमालय इस प्रकार है, तो ये पूर्व में जब यहाँ मुड़ती है तो यहाँ पे एक गार्ज बनाती है जिसका नाम क्या है, दिहांग गार्ज। दिहांग को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। ये हमारा आज हिमालय का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम अगली वीडियो में नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन देखेंगे।